हमारे यहाँ वर्ल्ड कप में आप देखिए, एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने अपने घर की सारी चीजें क्रिकेट में बदल दी। वो बोले डार्लिंग 1 महीने का वर्ल्ड कप है, ऐसा करते हैं हम लोग सारे घर की चीजें बदल देते हैं, सब कुछ क्रिकेट में धर देते हैं, बच्चों के नाम बैट बॉल। तुम कहती हो ना मुझे मैके जाना है, तुम कह रहा मुझे पवेलियन जाना है, सब चीज बदल दो, मेहमान आए कह दो वो देखो वाइट बॉल आ रहा है। अब उन्होंने साहब घर की हर चीज क्रिकेट में बदल दी। अब उनकी जो रोज आमतौर पे बातचीत होती थी वो भी क्रिकेट की भाषा में होती थी। उनकी पत्नी तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकली, पति बोले ओए होए कसम से क्या क्रिकेट की नई गेंद की तरह चमक रही हो कि बिजली कहाँ गिरेगी। बी बोली चुप रहो, गलत बैटिंग करोगे तो हमेशा आउट होगे। हमेशा जो है क्रीज के अंदर खेलते हो, हमेशा क्रीज के अंदर, LBW होगे तो मालूम चलेगा। पति बोला यार मैंने तुम्हारे बाप से कितनी बार अपील की है, साली मैच में कुछ ओवरों बाद गेंद बदल दी जाती है, मगर मेरी किस्मत देखो साली यही पुरानी गेंद पड़ी हुई है। तो बीवी बोली अच्छा शुक्र करो गेंद मिल गई, बॉलिंग करनी आती है। पति बोला अच्छा पिच खराब हो तो बॉलर क्या करे, साला स्पिन डालो बाउंसर हो रही है, बाउंसर डालो स्पिन हो रही है। पत्नी बोली मगर तुमने तो जितने ओवर फेंके सब मैड इन गए, एक भी रन नहीं बना। पति बोला तेरे फेंकने से मुझे कल एक बात याद आई, कल जब तू गुस्से में थी ना, घर का बर्तन वर्तन फेंक रही थी, मैं बाउंड्री लाइन पे खड़ा कैच कर रहा था, तो बोली तुम है हो पुराने फील्डर, याद है शादी के पहले तुम मेरे लिए कितनी फील्डिंग करते थे, मेरे घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक। बोला देखो मैं तुझे तेरे पीछे नहीं जाता था, मैं तुझे ड्रॉप करके किसी दूसरे के चक्कर में था। पत्नी बोली शादी के पहले तुम खूब बातें बनाते थे कि डार्लिंग कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, खूब चौके छक्के मारूंगा, अब कहाँ आ गई तुम्हारी बैटिंग। तुमसे अच्छा पड़ोसी शर्मा है, हाय राम 2 सेंचुरी 3 हैट्रिक लगा चुका है। शर्म करो शर्म करो, 2-2 हैट्रिक 3-3 सेंचुरी, मुझे तो लगता है कभी कभी कि मैं उसी की टीम में चली जाऊं। पति बोला इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, दिन भर नेट प्रैक्टिस मेरे साथ, मैच किसी और के साथ। हमारे देश में सबसे अगर मजबूत रिश्ता कोई देखा जाता है तो वो पति पत्नी का है। वैसे आज की डेट में अगर मैं आजकल किसी को सबसे ज़्यादा सुखी मानता हूं तो वो हैं हमारे कनिमोझी के हस्बैंड। जी हाँ, कनिमोझी समझ गए होंगे आप, उनके पति देव। भाई साहब इनसे बड़ा सुखी आदमी कोई नहीं होगा, 500 करोड़ हाथ में और बीवी जेल में। देखिए हमारे यहाँ वाकई पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। हम लोग कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन आज भी लड़की कितनी भी मॉडर्न हो, लेकिन फोटो जो शादी के लिए जाती है वो आज भी साड़ी में ही जाती है, वही स्टूडियो वाली फोटो, इधर गमला रखा और लड़की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ गया, विज्ञापन जाने लगे शादी के, फिर उसके बाद नेट पे शादियां तय होने लगी। लेकिन अभी अभी एक कॉन्सेप्ट इंडिया में नया आने वाला है, वो है लड़कियों की शादी की शो रील। यानी बड़े बड़े डायरेक्टर्स अब लड़कियों की शादी की शो रील बनाएंगे। जिस लड़की की शादी की शो रील जानी है उसमें डायरेक्टर, अब लड़की डायरेक्टर आया कैमरा पैन करते हुए, मैडम सवेरे 4 बजे सूरज उग रहा है, आप बर्तन मांजिए। लड़की बर्तन मांज रही है। 9 बजे खाना बना रही है, 10 बजे अपने भाई के साथ स्कूल जा रही है, स्कूल से वापस आ रही है, शाम को फिर खाना बना रही है। अब अगर ऐसी सीडी बनेगी दोस्त तो वाकई किसका रिश्ता नहीं पूरा होगा। अब उस लड़की की सीडी गई, सास ने देखा अरे बाप कितनी संस्कारी लड़की, सवेरे 4 बजे उठ रही है, तुरंत शादी हो गई। शादी के 3 दिन बाद बिल्कुल उल्टा, लड़की 11 बजे सो के उठ रही है। सास से कह रही सुनिए माँ जी बर्तन आप ही निकाल दीजिए। सब कुछ उल्टा उल्टा। सास ने फोन किया, बोली ये बताइए आप लोगों ने ये सीडी कैसी भेजी थी हैं, और ये सब कुछ उल्टा निकल रहा है। उधर से जवाब आया एक बात ये बताइए आज तक सीडी में सभी कभी असली दिखाई देता है? सीडी हमेशा नकली ही होती है। देख लीजिए अमर सिंह की सीडी, शांति भूषण की सीडी। अब सबसे ज्यादा टेंशन हुआ, पड़ोसी आपस में बात कर रहे, भाई गुप्ता जी वो आपने अपनी लड़की की जो शोरील भिजवाई थी क्या हुआ भाई, लड़के वालों के यहाँ भेजी? कहले भाई भेज तो दे लेकिन ये हमारा लड़का बड़ा नालायक है। तो क्या हो गया? मैंने लड़के से कहा, मैंने कहा बेटा बहन की शादी की सीडी है शोरील है, बेटा दे के आओ। लड़का को बोला नहीं पापा पहले हमारी करो। हमने नहीं बेटा पहले बहन की करो। बताइए इतना नालायक, लड़की के ससुराल के यहाँ बैंडिट क्वीन की सीडी दे आया। पहले हमारे यहाँ जब दूल्हा एक टाइम था घोड़ी पे बैठता था, बड़ा मधुर गाना बजता था,
आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आज दूल्हा बैठता है तो गाना बजता है, तुझे दुल्हा किन्ने बनाया पूतनी के। दूल्हा टेंशन में आ गया, बोला गुरु गाना चेंज कराओ, घोड़ा बिदक रहा है। ऐसे ऐसे गाने हैं हमारे यहाँ। अच्छा, शादी ब्याह में डांस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ट्रैफिक रोक के बाकायदा बारातों में डांस होता है। बड़े लड़के उतावले होते हैं शादी में डांस करने के लिए। अब दो लड़के हैं, बैंड वाले के पास पहुंचे, बैंड वाला अपना सिंपल गाना बजा रहा है। ए, बंद कर इसको, मुन्नी शीला, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बैंड वाला शुरू है, इतनी मिट्टी ली उसके भोपे में डाल दी, सुर ही बदल गया। मुन्नी और शीला चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डांस बहुत ज़रूरी है, वो है नागिन का डांस। अगर नागिन का डांस ना हो तो कोई लड़की विदा होने से मना कर दे, हम नहीं जाएंगे, नागिन की धुन बजी ही नहीं। अच्छा, नागिन के कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो नागिन पे बहुत अच्छा डांस करते हैं। कैसे ही हमारे कन्नौज के जीजा हैं लल्लू जीजा, वो नागिन पे बड़ा स्पेशली डांस करते हैं, उनको स्पेशली बुलाया जाता है। अब शुरू शुरू में बारात चल रही होती है, जनरेटर के पीछे ये खड़े होते हैं सफ़ेद सूट पहने हुए। अब लड़के पहुंचे, अरे जीजा चलो, नागिन शुरू हो गई, चलो। अच्छा, फिर हम चलो, तो पहले कुछ धरवाओ, ऐसे थोड़े नागिन बाहर आती, खर्चा करो कुछ। खैर इंतजाम किया गया, और जैसे ही जीजा के अंदर एक क्वार्टर जाती है, नागिन की आत्मा बाहर आ जाती है, आंखें लाल और जीभ जीभ। अब जैसे ही उन्होंने नागिन पे डांस करना शुरू किया, बारात में जिज्जी चल रही, वहीं से उनको वहीं से चिल्ला रही, बस करो, हर बारात में तुम्हारे फड़फड़ाने लगती नागिन, हर बारात में तुम्हारे घुसने लगती नागिन, घर चलो, आज निवला चबा जाब तुमका, हर बारात में तुम्हारे फड़फड़ाने लगती। 2 मिनट हो गया। अब थोड़ी देर में जीजा ने सफेद रुमाल निकाल लिया, रुमाल लेके नागिन पे डांस शुरू। अब इतनी देर में जीजा थोड़ी देर में सड़क पे लेट गए। अब सड़क पे लेट के डांस, एकदम से जिज्जी आई, बोली उठो। लोग उनका जिज्जी इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, उठा कह रही उनका। अरे भैया तुम्हें मालूम है सूट पड़ोसी पहन के आए हैं। आजकल हमारे देश की पॉलिटिक्स बहुत गर्म है, बहुत हॉट मामला चल रहा है हमारे देश की पॉलिटिक्स का, राजनीति का। अब देखिए, कहीं बाबा का मसला, कहीं बहन जी का मसला, कहीं दीदी का मसला, कहीं अम्मा का मसला, हर तरफ मसले ही मसले हैं। ऐसे में चलिए बाबा लोगों से शुरू करते हैं। अब बाबा लोगों की आदत हो गई आजकल। अब एक बच्चा भगवान की पूजा कर रहा था, आरती कर रहा था, बाबा पहुंच गए, ए भाई ये आरती कर रहे हो, तुम्हें मालूम है उसमें ज्योति कहाँ से आई, ज्योति कहाँ से आई? बच्चे ने फूंक दिया, बताओ गई कहाँ? चीजें देखिए साहब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। अभी हमारे यहाँ यूपी में बहन जी का शासन, उन्होंने काम किया, जितने साधु बाबा हैं इनको उठा के जेल में ठूस दिया। अब लोगों ने पूछा, मैडम ये तो साधु बाबा हैं, प्रवचन करते हैं, इनको भाई जेल में डाल दिया? बोले नहीं भाई, मैंने सुना ये मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। बोले नहीं मैडम ये तो प्रवचन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, आपके खिलाफ कहाँ प्रचार करते हैं? बोले नहीं भाई, मैंने कल सुना एक बाबा बोल रहा था, माया से दूर रहो। अजीब अजीब कहानियां हैं हमारे यहाँ। अभी देखिए हमारे एक चीफ मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव। ये क्या भाषण देते हैं आज तक कोई नहीं समझ पाया। महंगाई के बारे में बात की जाती है उनसे, पता नहीं क्या बोलते हैं। उनसे पूछा गया, सर आप बताइए कि महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही। उनका जवाब, हम पूरी कोशिश करके उत्तर बल्ले बल्ले जो है वही है। भारतीय जनता हमें 3 साल सरकार बनाए, पीर में छुरा गो पर सरकार हमारे सब बोले जो हम कर रहे हैं वही हो। आज हमने पूरे 3 साल सरकार चाहे मायावती की सरकार, पीर में छुरा गो गए, हम तो पूरे कर, और जो है। अब ऐसे में ये एक वोट मांगने चले गए नेताजी। एक दरवाजा खटखटाया, एक अम्मा निकली, अम्मा हम खड़े हो रहे हैं। तो अम्मा बोली, बेटा खड़े खाओ, बैठ जाओ। अरे कैसे अम्मा हम लड़ रहे हैं। बेटा देखो लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, तो कैसे समझाएं? कहले अम्मा देखो साइकिल का ध्यान रखना,
अम्मा बोली बेटा हमको तो बुढ़ापे में दिखाई नहीं देता है, ऐसा करो साइकिल ले ताला लगा के खड़ी कर दो।